डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राहुल गांधी ने कांग्रेस में तपस्या संस्कृति लाने की बात कही। कोहली की सफलता को मेहनत का नतीजा बताया। टिकट के लिए चापलूसी पर भी सवाल उठाए। बीएसएफ हेड कांस्टेबल के बेटे ने जेईई एडवांस में तीसरी रैंक हासिल की। बिना मोबाइल और सोशल मीडिया के पढ़ाई कर सफलता की नई मिसाल पेश की। सीकर कलेक्ट्रेट में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की। पुलिस ने रोका। कार्यकर्ताओं ने मदन राठौर पर बेनीवाल से डरकर ट्रांसफर कराने का भी आरोप लगाया। नारकोटिक्स बैठक में सांसद ने इंस्पेक्टर पर 1 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लगाया। बहस बढ़ी तो नार्को टेस्ट कराने भी खुली चुनौती भी सामने आई। जोधपुर में टॉय ट्रेन से गिरकर 5 साल के बच्चे की मौत। पिता ने लापरवाही का आरोप लगाया। बोले चिल्लाने के बावजूद समय पर ट्रेन नहीं रोकी गई। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजगढ़ मालाखेड़ा रेल मार्ग पर जिगावड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक इंजीनियर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अलवर निवासी गगन अग्रवाल के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि गगन अपनी पत्नी और ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर ये कदम उठाया। मृतक के भाई निर्मल कुमार अग्रवाल ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिसमें कहा गया कि शादी के बाद से ही पत्नी, सास और ससुर उसे आत्महत्या के लिए उकसा रहे थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। यह घटना रेल मार्ग पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। कल रात 11 बजे मुझे उसके बड़े भाई निर्मल अग्रवाल ने सूचना दी कि उसका देहांत हो गया है। तब मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता। मुझे जस्ट थाने से फ़ोन आया कि मोर्चरी में उसकी बॉडी है, आप सुबह आके क्लेम करें। अब यहाँ आके पता चला कि उसने सुसाइड किया हुआ है। वंदे भारत के आगे आया है। उसका अपने पत्नी से और उसके पत्नी के घर वालों, मायके वालों ने उसको प्रताड़ित कर रखा था, तो वो शायद डिप्रेशन में ये कदम उसने उठाया है। वाल्मीकि सेना के नेतृत्व में राजगढ़ नगरपालिका के ठेका सफाई कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे सफाई कर्मियों ने कस्बे के मुख्य मार्गों पर झाड़ू लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दुर्गेश खरारा ने बताया कि ठेका सफाई कर्मचारियों को नियमित भुगतान नहीं मिल रहा, न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ का लाभ भी नहीं दिया जा रहा। वही 1 वर्ष से साप्ताहिक अवकाश भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि गैर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों को मूल कार्य पर लगाया जाए, ठेका प्रथा बंद कर सभी को संविदा पर लिया जाए और अकुशल श्रमिकों को केंद्र सरकार के नए आदेशानुसार 783 रुपए दैनिक मजदूरी दी जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। राजगढ़ नगर पालिका में ठेका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अभी जारी है। हड़ताल का आज 7वां दिन रहा और प्रशासन ने कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हड़ताल हमारी जारी रहेगी और आगे भी इससे बड़ा आंदोलन करने की हमारी तैयारी रहेगी। अगर प्रशासन हमारी मांग को नहीं सुनता है तो हड़ताल जारी रहेगी। राजस्थान के पाली जिले के लटाड़ा गांव में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने पटवारी विक्रम धीर को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई परिवादी की शिकायत के आधार पर की गई है, जिसके बाद एसीबी पाली प्रथम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र डुकिया के निर्देशन में टीम ने जाल बिछाकर पटवारी को पकड़ा है। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और एसीबी की टीम आरोपी पटवारी से पूछताछ कर रही है और उसके कार्यालय व अन्य दस्तावेजों की भी जांच कर रही है।
अलवर के टहला थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां धीरोड़ा के दरोगाला सड़क मार्ग पर 11,000 केवी बिजली लाइन का तार अचानक टूटकर गिर गया। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बाइक से गुजर रहे 2 लोग हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के कारण बाइक भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां मृतकों की पहचान मूलचंद गुर्जर और रमेश गुर्जर के रूप में हुई है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पाली जिले के देसूरी में पंचायती राज मंत्रालय के कर्मचारी संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ सानू को सौंपा है। कर्मचारियों ने कैडर पुनर्गठन, अंतर जिला स्थानांतरण, वेतनमान आधार और पदोन्नति जैसे मुद्दों पर तत्काल समाधान की मांग की है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी जायज मांगों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश भर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि वे कई वर्षों से अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसमें उनमें भारी रोष व्याप्त है। कर्मचारी संगठन ब्लॉक देसूरी आज अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि उत्तराखंड पैटर्न को लागू किया जाए और पंचायती राज में पंचायत समिति की तरह वित्तीय व्यवस्था में ओटीपी सिस्टम में 3 में वो अप्रूवल मेकर और 3 पद स्वीकृत किए जाए। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक की योग्यता बीए की जाए तथा ग्रेड पे 3600 की जाए। संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर आज हम पूरे राजस्थान में पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी ज्ञापन दे रहे हैं। फिर 8 तारीख को हमारा जिला स्तर पर कार्यक्रम है। ये सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज 1 जून से लगाकर 30 जून तक हमारे विभिन्न ब्लॉकों पे जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर ज्ञापन के प्रोग्राम होंगे। सरकार से यही निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। पाली जिला मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर उग्र विरोध प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका गया। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जनविरोधी नीतियों को अविलंब वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध से आम जनता त्रस्त है, जबकि सरकार झूठे प्रचार में व्यस्त है। खाद्य सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं और पेपर लीक से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन की क्या मांग है और किसको लेकर कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष दुर्दासा के निर्देश अनुसार आज ज्ञापन देने का था हमें एसडीएम कलेक्टर साहब को, वो महंगाई और पेपर के खिलाफ। इसलिए हमने दिया कि महंगाई बहुत ही हो रही है, डीजल, गैस, अच्छा सब्जी के भाव, जहाँ जाओ जहाँ महंगाई है। इसके कारण जनता बेहाल है। जनता बेहाल होने के कारण तय मची रखी है जनता में और इन नेताओं का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, आम श्रेणी के बजट पर बहुत इसका बुरा असर पड़ा है और महंगाई जिस तरीके से बढ़ती जा रही है दिन, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो रही है, चाहे वो घरेलू सामान हो, गैस के दाम हो, और महंगाई इस चरम सीमा पर बढ़ चुकी है कि आम जनता बहुत परेशान है। इसी क्रम में हम सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया है। और जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसके लिए भी हमने यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान जी का जो है पुतला दहन किया। आज
मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर नगरपालिका क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के निकट काजीपुरा रोड पर लंबे समय से जमे नालों की सफाई का कार्य शुरू हो गया है। जेसीबी मशीनों की मदद से इन विशाल नालों से मलबा खाली करवाया जा रहा है, तो वहीं वर्षा ऋतु में इन नालों के जाम होने के कारण काजीपुरा क्षेत्र में भीषण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। नगरपालिका द्वारा सूर्यनगर चौराहे से अजमेरी फाटक तक इन पुराने नालों की सफाई कराई गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।